हेलो एवरीवन, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल लर्निंग विद कोमल। तो आज की वीडियो में हम मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग को कवर करेंगे। साथ में हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स को भी कवर करेंगे। चैनल पर न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, क्योंकि आपके लिए ही हम हेल्पफुल एंड यूजफुल वीडियोज़ लाते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, सबसे पहले हमें गिवन है मीनिंग ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। तो अब नाम से क्या पता चल रहा है? सबसे पहले आप ये देखो, लिखा क्या हुआ है कि कॉस्ट अकाउंटिंग। तो बेसिकली सारा जो सेंट्रल पॉइंट है वो कॉस्ट के ऊपर होने वाला है, राइट। कॉस्ट का मतलब होता है कि लागत, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं कि आप को जो बिजनेस करने में लगाना पड़ रहा है, जितनी भी आपको कॉस्ट लग रही है, जितनी भी आपको लागत लग रही है, वो हमारी कॉस्ट होती है। तो अब हम समझेंगे इसके मीनिंग को कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे गिवन है द प्राइमरी पर्पस ऑफ अकाउंटिंग इज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है। अकाउंटिंग का पहला जो ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कि फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना है। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मतलब पैसे से रिलेटेड, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो देनी है। अकाउंटिंग का पहला पर्पस ये होता है। तो अब वो जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड होती है, राइट। तो अब इट इज कंसर्न विद मेजरिंग, रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? मेजर करना, रिकॉर्ड करना और रिपोर्टिंग करना। क्या? फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बाय दी मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के द्वारा जो है ये काम किया जाता है, ताकि जो है बिजनेस की सभी एक्टिविटीज को अच्छे से हम प्लान भी कर लें और उनको हम अच्छे से कंट्रोल भी कर लें, एज वेल एज बाय अदर्स हु प्रोवाइड फंड्स और हु हैव वेरियस इंटरेस्ट इन दी ऑपरेशंस ऑफ एन एंटिटी। कहने का ये मतलब है कि जो लोग एक बिजनेस को, यहाँ पे बात हो रही है एक बिजनेस एंटिटी की, राइट, जो एक बिजनेस एंटिटी को फंड्स प्रोवाइड करा रहे हैं, जिनका उस बिजनेस में इंटरेस्ट है। बेसिकली इन्वेस्टर्स की यहाँ पे बात की जा रही है। तो इन्वेस्टर्स जो है वो ये इन्फॉर्मेशन जो है उनके लिए ज़रूरी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना पैसा लगा रहे हैं उस बिजनेस में, तो वो एक बिजनेस एंटिटी की इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, तो उनके लिए ज़रूरी होता है। तो अब द अकाउंटिंग सिस्टम दैट प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन टू मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट, मतलब ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हो। किस बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराता हो? कि भाई प्रोडक्ट जो भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसकी क्या कॉस्ट आ रही है, तो उसको उसका जो मेजरमेंट की इंफॉर्मेशन जो है वो देता हो। ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो क्या कहलाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग कहलाता है। यानी कि टू मेजर प्रोडक्ट कॉस्ट और उसकी परफॉर्मेंस और कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ए फर्म, की फर्म के जितने भी कार्य हैं, जितने भी ऑपरेशंस हैं, एक्टिविटीज़ हैं, उनको कंट्रोल करना, राइट, वो हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत आता है। उसके बाद चार्टर्ड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स ने क्या डेफिनेशन दी है? सीमा, जिसको यहाँ पे बोला गया है, उन्होंने बोला है कि द टेक्निक एंड प्रोसेसेस ऑफ असरटेनिंग कॉस्ट। कि कोस्टिंग क्या है? कि ऐसी टेक्निक, ऐसे प्रोसेस जिसमें हम कॉस्ट को एसरटेन करते हैं, यानी कि कॉस्ट निकालते हैं कि भाई हमने जो ये प्रोडक्शन किया, हमने जो भी बिजनेस एक्टिविटी करी, उसमें कितनी लागत आई है ना, उसको एसरटेन करना, उसको डिटरमाइन करना। तो ऐसी टेक्निक, ऐसे प्रोसेस वो क्या कहलाते हैं? कॉस्टिंग कहलाते हैं। उसके बाद वेल्डन ने भी डिफाइन किया है कॉस्टिंग को कि द प्रॉपर एलोकेशन ऑफ एक्सपेंडिचर, कि हमको ना अपने खर्चों को प्रॉपरली एलोकेट करना है, प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट करना है, ठीक है। और इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? कलेक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ एवरी ऑर्डर, कि जितने भी ऑर्डर हैं उसमें कितना कॉस्ट, कितनी लागत आई। जॉब भी हमारा जो है एक आप वो लगा लो, जॉब भी हमारी काम ही होता है, बिजनेस एक्टिविटी ही होता है कि हमारे पास एक स्पेसिफिक ऑर्डर आया किसी प्रोडक्ट का, तो वो बेसिकली जॉब कॉस्टिंग होता है, जो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो जॉब हो गया या कोई एवरी ऑर्डर हो गया या कोई प्रोसेस हो गया, तो उसमें जितनी भी कॉस्ट जो इन्वॉल्व होती है, ठीक है, वो कहलाती है हमारी कॉस्टिंग। तो यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में दिया हुआ है
कि कॉस्टली सिंपली मीन्स कॉस्ट फाइंडिंग बाय एनी प्रोसेस और टेक्निक, कि आप कॉस्ट को कैसे निकाल रहे हो, किसी प्रोसेस और किसी टेक्निक का यूज करके आप कॉस्ट डिटरमाइन कर रहे हो, कॉस्ट निकाल रहे हो कि हाँ भाई हमको जो है हमारी जो है इतनी लागत आई। तो ये था कॉस्ट अकाउंटिंग और कॉस्टिंग का मीनिंग, राइट। अब हम डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं। तो सबसे पहला जो इसका मकसद होता है वो होता है, तो सबसे पहला जो इसका पर्पस होता है वो होता है एसरटेनमेंट ऑफ कॉस्ट। ऑब्वियसली कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, हम कॉस्ट को एसरटेन करने के लिए कर रहे हैं, कॉस्ट निकालने के लिए कि भाई हमने जो भी बिजनेस एक्टिविटी करी कितनी कॉस्ट आई, राइट। तो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कॉस्ट अकाउंटिंग का, कि हमको ना कॉस्ट डिटरमाइन करनी है कि हमने जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया या हमारा कोई सर्विसेज का काम है कि हम भाई सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, तो अब उस सर्विसेज प्रोवाइड करने पर कितनी कॉस्ट आई, क्या कॉस्ट आई, है ना। तो ये दोनों ही अगर जो है हमारा क्या कहलाता है, इन दोनों की ही कॉस्ट को निकालना, इन दोनों की ही कॉस्ट को डिटरमाइन करना जो है एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है कॉस्ट अकाउंटिंग का, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर आपको कॉस्ट को एसरटेन करना है, कॉस्ट को डिटरमाइन करना है, तो आपको बहुत सारे मेथड्स जो हैं वो वेरियस, मतलब काफ़ी मेथड्स आप अडॉप्ट कर सकते हो, उनमें से कोई भी डिफरेंट इंडस्ट्रीज होती है उनके अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, लाइक जॉब कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारे आप कर सकते हो। तो इन पे भी मैंने सेपरेट वीडियोस बना रखी हैं, जॉब कॉस्टिंग पे भी बना रखी हैं, प्रोसेस कॉस्टिंग पे भी बना रखी हैं, तो आप वॉच करना आगे आने वाली वीडियोस में। कॉस्ट कंट्रोल की बात करते हैं, और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कॉस्ट कंट्रोल। कॉस्ट कंट्रोल मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो है ना वो कॉस्ट को कंट्रोल करती है, मतलब लागत को कंट्रोल करती है ये। तो इसका एम होता है कि हमको ना क्या करना है, अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, कि हम देखिए जब भी लागत कम होगी, मतलब जितना ज़्यादा हम कॉस्ट पे ध्यान देंगे कि हाँ भाई हमारी जो है कॉस्ट कम से कम होनी चाहिए प्रोडक्शन में, तो उतना ही हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा, राइट। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग का ये दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है, कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होना चाहिए। और वो फायदा कैसे होगा, जब आप रिड्यूस करोगे अपनी कॉस्ट को। आप अपनी कॉस्ट को कैसे रिड्यूस करोगे, क्योंकि आप अपनी कॉस्टिंग पर ध्यान दोगे, राइट। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं, ताकि जो है कॉस्ट कम से कम हो और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा हो। तो अब कॉस्ट कैसे कम होएगी, वेरियस स्पेशलाइज्ड टेक्निक आप यूज़ करोगे, जो कि है हमारी स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल, वैल्यू एनालिसिस। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटरी कंट्रोल पे मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, आपको एक प्लेलिस्ट लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ से ये वीडियोस देख सकते हैं। उसके बाद मैं आपको बता दूँ, ये काफ़ी सारी ना ऐसी टेक्निक्स होती हैं जिनको हम अडॉप्ट करके ना क्या कर सकते हैं, कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और कॉस्ट कम होगी तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, राइट। उसके बाद तीसरा जो ऑब्जेक्टिव होता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग को गाइड करना। गाइड है ये एक तरीके से, गाइड फॉर मैनेजरियल। क्योंकि गाइड क्यों है, क्योंकि इसकी वजह से मैनेजमेंट जो है वो अकॉर्डिंगली डिसीजन लेते हैं। कैसे, कि कॉस्ट डाटा प्रोवाइड गाइडलाइन। जो भी कॉस्ट का डेटा, कॉस्ट अकाउंटिंग हम करते हैं, जो भी डेटा निकल करके आता है वो एक तरीके की गाइडलाइन होता है। मैनेजरियल डिसीजन लाइक मेक और बाय, कि हमको जो है खरीदना चाहिए या हमें खुद ही बनाना चाहिए। यहाँ मेक और बाय से ये मतलब है कि देखिए जब भी हम कोई प्रोडक्शन करते हैं तो हमें ना रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है, मानते हैं हम ये बात। मेक और बाय का ये मतलब है कि क्या हम वो रॉ मटेरियल खुद ही बना लें या हम वो रॉ मटेरियल किसी और से खरीद लें, ये मेक और बाय होता है। कीप और रिप्लेस, कीप और रिप्लेस का मतलब आप ले सकते हो कि किसी चीज़ को रख सकते हैं या किसी चीज़ को बदला जा सकता है, राइट। किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना है, किसी चीज़ को रिजेक्ट करना। तो ये इन बातों से रिलेटेड, इन डिसीजन से रिलेटेड हमें ना एक गाइडलाइन मिलती है कॉस्ट के डेटा से। जब हमारा कॉस्ट का डेटा आता है कॉस्ट अकाउंटिंग की वजह से, तो हमें पता लगता है कि मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में ये क्या करता है, हमारी गाइड करता है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। अब देखिए आपको कॉस्ट पता होगी अपने प्रोडक्ट की। देखिए आप एक प्रोडक्ट तो बना रही रहे, एक यूनिट तो आप बना नहीं रहे, आप तो लाखों में यूनिट्स बना रहे हो अपने प्रोडक्ट की, जो भी आपका प्रोडक्ट है। तो अब आपको कैसे पता चलेगा कि पर यूनिट प्राइस क्या है आपके प्रोडक्ट का। आप क्या करोगे, टोटल कॉस्ट जितनी भी होगी ना
उसको नंबर ऑफ यूनिट से क्या करोगे, डिवाइड करोगे, फिर आपका पर यूनिट कॉस्ट आएगा, राइट। तो अब कॉस्ट अकाउंटिंग से ही आपको पता लगेगा ना कि आपकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी है प्रोडक्ट की। तो इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कौन देता है, कॉस्ट अकाउंटिंग देता है। जब इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है तब आप अपना मार्जिन जो है ऐड करके प्रोडक्ट का प्राइस सेट करते हो। ये तो है नहीं जितनी आपको लागत आई आप उतने में बेचोगे, आप अपना प्रॉफिट भी तो ऐड करोगे ना। फॉर एग्जाम्पल आपको कॉस्ट आई 10 रुपीज़ पर यूनिट, तो आप अपना 2 रुपये या 3 रुपये मार्जिन भी रखोगे, राइट। तो वही आपका जो है सेलिंग प्राइस होगा। फॉर एग्जांपल आप 13 में बेच दो उसको। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें भी हेल्प करता है। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स थे कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या क्या करता है। एसेटेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट का पता लगाता है, कॉस्ट को कंट्रोल करता है, मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है, एक तरीके की गाइड देता है, और ये सेलिंग प्राइस भी डिटरमाइन करता है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें।